प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा सी प्रोग्रामिंग जो मॉड्यूल 2 का है, एनईपी ने जो बदला था बीएससी आईटी का फर्स्ट का सिलेबस सी प्रोग्रामिंग, उसका ये लास्ट चैप्टर मॉड्यूल 2 का, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स करके नाम है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब सिखा दूंगा, बहुत आसान है। आप लोगों मैंने इससे पहले फंक्शंस पढ़ाया था, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल जो आप बोलते हो उसको वो पढ़ाया था, पॉइंटर्स क्या होता है वो पढ़ाया था, एरेस एक जो था वो भी पढ़ाया था। सबके वीडियोस मैंने प्रॉपरली अपलोड करके रखा हूँ। ये लास्ट टॉपिक है मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स करके। अब ये क्या है क्या नहीं है सब एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। बेसिकली ये वीडियो भी मेरा एक वन शॉट ही रहेगा, लेकिन इसको भी मैं 2 पार्ट में बदलूंगा। एक हो जाएगा स्ट्रक्चर, एक हो जाएगा यूनियन। ये स्ट्रक्चर यूनियन ये दोनों लेसन का हिस्सा है। ये लेसन में क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है स्टार्ट करते आप लोग का चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूल 2 का, ठीक है। अगर देखा गया तो ये चैप्टर नंबर 7 है ओवरऑल पूरे बुक का, मगर मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 है। देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, देखते रहना। एक कीवर्ड है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड है जिसका नाम है स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। इसका फुल फॉर्म बोले तो स्ट्रक्चर। ये क्या मेरा कीवर्ड है, एस स्मॉल रहेगा, बात समझ में आ गई। स्ट्रक्ट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी इसको या भूल जाओ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मैं भी लिखता हूँ इंट a = 10, ठीक है, फ्लोट b = 10.4, f लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मेरा वेरिएबल अलग है, ठीक है, ये दोनों मेरा वेरिएबल अलग है। इसकी एक अपनी मेमोरी बनेगी, इसकी एक अपनी मेमोरी बनेगी। ये सारे लोग अलग अलग जगह में बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, इसको ना एक ब्लॉक के अंदर बना, इसको एक ब्लॉक के अंदर बना, जो भी मेमोरी रहेगी ना, मतलब मैं ये ब्लॉक को याद करूँगा, ब्लॉक के थ्रू मुझे इन लोग कनेक्ट होना चाहिए, समझ में आया। जैसा एग्जाम्पल ले लो, अभी कोई लोकल ट्रेन है, ठीक है, ये लोकल आप लोग की ट्रेन है, यहाँ पे अमीर लोग भी है गरीब लोग भी है। अभी मैं बोलूँगा कि भाई लोकल ट्रेन के अमीर बाहर आओ, तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल डॉट अमीर, लोकल ट्रेन की जो अमीर है, लोकल ट्रेन में जो गरीब है, लोकल डॉट गरीब। मतलब इनको मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोकल ट्रेन से ही जोड़ रहा हूँ ना, उसके अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मान के चलो तुम्हारा ये इंट है, ये तुम्हारा फ्लोट है, कैर है, डबल, ये सारे तुम्हारे लोकल ट्रेन में लोग, पैसेंजर लोग सफ़र कर रहे हैं। और तुम्हारा जो बड़ा सा ट्रेन है इसको मैं बोलूँगा स्ट्रक्ट, मतलब के स्ट्रक्चर। समझ में स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसा बोलूँगा भाई ये ट्रेन क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, मतलब एक अमीर है गरीब है। वैसे यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप मतलब तुम्हारा एक इंट हो गया, एक फ्लोट हो गया, एक कैर हो गया, कैर CH = F, जो भी ले लो, एक कैर हो गया और एक डबल हो जाएगा, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप है। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ग्रुप, ये आप लोगों को मैं नोट्स में दे दूंगा लिखकर, इतना मगजमारी मत पलवा मेरे से। ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज नोन एज मेरा स्ट्रक्चर। क्लियर है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, अलग अलग डेटा टाइप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसके मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। कैसा लिखते हैं, कैसा डिक्लेयर, इनिशियलाइज, सारा मैं तुमको अभी बताता हूँ। इसको रब कर दूँ मैं पहले, फिर तुमको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो भी इधर ध्यान से, इसको ना डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर मैं नॉर्मली देखो मैं लिखा हूँ स्ट्रक्ट मतलब मान लो मैं अगर एक स्टूडेंट का ग्रुप बना रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, खोला, इसको बंद कर दिया, लास्ट में लगेगा मेरा सेमीकोलन। तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे तरीका लगाना पड़ेगा, और यहां पर मेरे को क्या लगना है, स्टूडेंट की आईडी लगेगी, आईडी, समझ में आया। स्टूडेंट का नेम लगेगा, तो यहां पे क्या लगेगा, नेम किसमें आएगा, कैरेक्टर, कैर नेम। चलो मैं एक एरे बना देता हूं इसका 20, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट की आईडी लगेगी, एक स्टूडेंट का नेम लगेगा। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके पास दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, एक इंटीजर है और दूसरा कौन सा है, कैरेक्टर है। एक इंटीजर है और एक दूसरा कौन सा है, कैरेक्टर है। तो याद रखो ये दोनों अलग डेटा टाइप एक जगह जमा है, एक लोकल डब्बे में बहुत सारे लोग जमा, वैसे यहाँ पर भी एक जगह जमा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का नाम है कि भाई कौन से नाम का ट्रेन है, जैसा एग्जांपल, तो ऐसे कौन से नाम का स्ट्रक्चर है, भाई स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। उनमें क्या क्या है, एक है इंटीजर और एक है नेम। क्लियर है। ये तो इंट एज भी ले लो यहाँ पे, चलो कॉमा यहाँ डाल के एज भी लिख सकते हो, यहाँ पे अलग से लिख सकते हो इंट एज। क्लियर हो गया। तो ऐसा 3 बना, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, समझ में आया। अब इसके बाद
इसके बाद क्या करना है मेरे को मालूम है, इसको मुझे कॉल मेरे को कुछ मुझे वैल्यू बनाना है, इनिशियलाइज करना है। तो डिक्लेरेशन समझ में आ गया आपको, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। जो नॉर्मली अगर हम लोग वॉइड मेन में लिखते थे, हम लोग किस में लिख रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कैपिटल भी रख सकते हो, स्मॉल भी रख सकते हो, आप लोग की मर्जी। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर मैं स्ट्रक्ट नाम रख के यहाँ पे कोई एस दे दूँ क्या, एस। तो याद रखो एस सिंगल जो लेटर होता है ये सारे वेरिएबल्स के होते हैं। अगर तुम यहाँ पे एस दे दोगे, आई दे दोगे, पी दे दोगे, आर, ये सारे हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे नाम थोड़ा अच्छा देना फॉर्मेट लेवल के हिसाब से। अभी मैं स्टूडेंट्स लोग का आईडी डिटेल ले रहा हूँ, तो आप लोग स्टूडेंट लोग का ही देखो यहाँ पे दिखता होगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो एम्प्लॉयज़ ले रहा हूँ, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय का नाम, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, एम्प्लॉयज़ ले लूँगा। अगर मैं मान लो कोई पैसेंजर का ले रहा हूँ, जैसे पैसेंजर आईडी, पैसेंजर सीट नंबर, ऐसा कुछ भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगेगा, पैसेंजर ले लूँगा। बात समझ में आई? तो मिलता जुलता नाम लिया करो। अभी हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट करके ले लिए, ठीक है। ये बेसिक सा डिक्लेरेशन था, ठीक है। तो डिक्लेरेशन को कंप्लीट किया मैंने। अब आपको मैं सिंटैक्स बताता हूँ लिख के, इसको रब करके। ये बेसिक सा सिंटैक्स है। स्ट्रक्ट तुम्हारा क्या है, कीवर्ड है, तुमको बता दिया था। स्ट्रक्चर नेम, इसका नाम कुछ देना होता है, तो यहाँ स्टूडेंट्स दे दो, एम्प्लॉयज दे दो, स्पेस रख के दे देने का। यहाँ बहुत सारे तुम जो डेटा टाइप्स लगा रहे हो। अब यहाँ पे आता है स्ट्रक्ट वेरिएबल। अब ये स्ट्रक्ट वेरिएबल क्या है, तुम्हें मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो प्रॉपर समझेगा। इससे पहले इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो, लेकिन सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा इसको। स्ट्रक्ट वेरिएबल यहाँ पे कॉमा, वन डॉट डॉट डॉट, ऐसा बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग। स्ट्रक्ट वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, ऐसा बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं। ये क्या है वेरिएबल, ये तुमको मैं समझाऊंगा। फिलहाल सिंटैक्स ये अपने बुक में लिख देना। 13 मार्क्स से 12 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग प्रैक्टिकल में भी अगर इसमें आएगा तो आप लोग ये भी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वेश्चन के सोल्यूशन को इसमें लिख सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये, अगर आपको कोड वगैरह आएगा तो आप ये भी फॉर्मेट में कर सकते हो। फिलहाल तो ये सिंटैक्स है। अगर थियरी पेपर आता है आपको एक्सटर्नल में, तो इतना लिख दो, 1 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मैं आप लोग को क्या करूँगा, कोड दिखाऊंगा, पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर कर रहा क्या है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी मैं इसके आगे फॉरवर्ड करता हूँ रब करके। तो जनता देखो बढ़ते नोट्स की तरफ। अभी नोट्स यहाँ पे किसका है, देखो कौन सा लेसन था, 4th लेसन है। तो अभी मैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, अगर व्हाट इज स्ट्रक्चर कुछ भी पूछा तो यही लिख देने का। क्या, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने भी इसके अंदर डेटा टाइप बनेंगे सब मेंबर हो जाते हैं स्ट्रक्चर के, समझ में, इंट, कैर, फ्लोट। तो जैसा एक एरे है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर है, वैसे ही क्या, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है, जैसा इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो हम लोग को इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर बनाने में। और उसके बाद स्ट्रक्चर के एंडेड हमेशा किस में होना चाहिए, सेमी कोलन। जब अगर स्ट्रक्चर मेरा खत्म होता है तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, सेमी कोलन आता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, जैसा मैं लिखा हूँ इंट एज, वो सही रहेगा। अगर मैं लिखा हूँ इंट एज इक्वल टू 10, मतलब अगर मैं इसको इनिशलाइज करता हूँ तो मेरा इनिशलाइजेशन अंदर काम नहीं करेगा। स्ट्रक्चर के अंदर कोई इनिशलाइजेशन, कोई फंक्शन हम लोग अंदर बना नहीं सकते, ये बात दिमाग में रख लो। हम लोग वैल्यू दे नहीं सकते। अच्छा, हम लोग मैं प्रिंट एफ वगैरह लिख रहा हूँ, स्कैन एफ लिख रहा हूँ, ये भी सारा चीज़ स्ट्रक्चर के अंदर काम नहीं करेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं यही आप लोग को समझाया हूँ कि आपको प्रिंट एफ, स्कैन एफ इसके अंदर काम नहीं करेगा, समझ में आया। तो अभी इसके नीचे देखो एक लिखा है, टू एक्सेस द डेटा ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, टू एक्सेस द डेटा ऑफ द स्ट्रक्चर वी रिक्वायर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट। एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जो डॉट ऑपरेटर से हमको इस्तेमाल करके हम उसका आंसर लेके आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल E1 डॉट, S1 डॉट, U1 डॉट, ऐसा कुछ भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वेरिएबल कैसा बनाते हैं मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। तो याद रखो, सिंटैक्स लिख दो, 1 मार्क प्रॉपर मिलेगा। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्चर का नाम है, डेटा टाइप अंदर आएगा। मेंबर 1, मेंबर 2, जैसा इंट ए, इंट बी हम लोग ऐसा लिखते हैं वैसा। उसके नीचे देखो मैंने एग्जांपल एकदम साफ लफ्ज़ों में बता दिया हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आप लोग बोर्ड में लिख सकते हो, मतलब आपके एक्सटर्नल एग्जाम में वगैरह में लिख सकते हो, आएगा तो क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रॉपर तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये हमेशा याद रखो, एंड किससे होता है स्ट्रक्चर, हमेशा सेमी कोलन से। ये भी मैं ऐसा लिख के रखा हूँ, आप लोग एग्जाम में बस नॉर्मल सा लिखना। चलो अभी एक प्रोग्राम आप लोग को दिखाता हूँ, हम लोग उस पर अभी काम करते। Try to understand. तो मैं आप लोग को यहाँ पे देखो एकदम बेसिक सा कोड बताता हूँ, जहाँ पे तुमको बता दूंगा कि यहाँ पे डिक्लेरेशन मना है और कोई भी एक फंक्शन अंदर बनाना मना है स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखो एक सिंपल सा कोड मैंने लिखा, जिसमें यहाँ पे मेरे को आउटपुट में क्या आ जाएगा, एक मिनट को, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो देखो मेन फंक्शन आ गया आउटपुट में, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा था मेन। अभी मान के चलो मैंने यहाँ पे ए को मैं कुछ इनिशलाइज करता हूँ, जैसा ए इक्वल टू 10, 20, जो भी अपने मर्जी से। तो देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरे को आ जाता है एरर आता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे इनिशलाइज नहीं कर सकते। 10 की जगह मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ तो भी मुझे एरर देगा, क्लियर है। अभी देखो
ए को मैंने डिक्लेयर रखा हूँ, खाली इनिशलाइज नहीं किया हूँ। देखो अब ये काम कर रहा है। मतलब क्या है, इनिशलाइजेशन मना है। आप लोगों को पॉइंट लिखा के भी दिया था नोट्स में। अभी मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, जैसा हेलो वर्ल्ड, कुछ भी ऐसा मैं प्रिंट करता हूँ बेसिक, तो देखो ये काम करता है क्या। तो देखो अभी मैंने हेलो प्रिंट किया, तो देखो ये एरर दे रहा है फिर से कि भाई प्रिंट एफ कहाँ लेके आ गया तू करके, वहाँ पर अलाउ नहीं है। क्लियर है। तो याद रखना, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पे दे नहीं सकते। मतलब आपको देना तो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन, इनिशलाइजेशन आप काम नहीं कर सकते हो। क्लियर आ गया आपको, इनिशलाइजेशन अलाउ नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। अभी देखो कोई छोटा सा मैं फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। एक वर्ड शो बनाया मैंने, वर्ड शो को मैंने डिक्लेयर किया हूँ। देखो एरर दे दिया कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन आप बना नहीं सकते, बॉडी भी नहीं बना सकते, सब करके। बात समझ में आ गया। ओनली यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। समझ गए आप लोग। चलो इसके जो मैंने अभी बताया आप लोग को, इसका मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कैसा काम करता है। तो देखो, एक स्ट्रक्चर इज़ ए डेटा टाइप, वी नीड टू क्रिएट इट वेरिएबल। ये सारा मैंने लिखा हूँ, आप लोग इसको भी निकाल के लिख सकते हो। तो जो दो कोड मैंने लिखा था वहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। अभी इसका कैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वो देखो। वेरिएबल बनाना है ना, तो सेमी कोलन से पहले हम लोग ऐसे S1 S2 S3 तीन वेरिएबल देना रहेगा। जैसा मैं लिखा हूँ इंट A B C, तो तीन वेरिएबल। वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर का कैसा वेरिएबल आएगा, माई स्ट्रक्चर डेटा टाइप हो जाएगा, S1 S2 S3 ऐसा उसका वेरिएबल हो जाएगा। एक वो तरीका है। नीचे दूसरा तरीका ऐसा मैंने बताया हूँ कि वॉइड मेन के अंदर आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नाम, फिर S1 देना है। आप S1 S2 S3 S4 कितना भी आप लोग दे सकते हो। समझ में आया, ये आप लोग की मर्ज़ी है। कॉमा ऑपरेटर लगेगा, डॉट ऑपरेटर आपको स्ट्रक्चर के काम देने में लगेगा। समझ में आया, पूरा कोड आपको समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। Try to understand. देखो तुमको एक चीज़ समझाते हैं प्रोग्राम के थ्रू, सब समझा देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, मैंने बनाया एक आईडी, एक एज और एक कैर। कैर मतलब तीन, दोनों अलग अलग डेटा टाइप हो गया। अभी मैं चाहूँ तो फ्लोट में लिख सकता था आईडी वगैरह, लेकिन इसको मैंने इग्नोर किया। तो आप आईडी और एज लिखियो, कैर लिखियो। आईडी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये कैरेक्टर एरे, क्या ये एरे। नाम अभी आएगा, किसी का लेटर पे किसी को पूछता हूँ भाई तेरा नाम क्या है, वो बोलेगा मेरा नाम ओ है। ऐसा होता है क्या, वो नाम लेगा तो पूरा नाम लेगा। इसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ा, यहाँ पे एरे लेना पड़ा। तो याद रखो, स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको वेरिएबल करके, वो क्या होता है समझाता। देखो मेन के अंदर आया कोड, मेन के अंदर दिखेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला कोड कहाँ पे जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये फट से तीनों को स्कैन करेगा, तीनों को जितना भी स्कैन करेगा। अगर किसी ने बोला कि सर एक काम करो, ए आईडी को ना यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे मैं लिख दिया 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी क्या लिख दिया 10। तो याद रखो, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन रॉन्ग है। इनिशियलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर नहीं। याद रखो, किसी ने बोला सर इसको नहीं कर इसको कर दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझो, स्ट्रक्चर के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इसको हटाना पड़ेगा। बात समझो, इसके लिए हम लोग इनिशियलाइज कहाँ कर रहे हैं, वॉइड मेन के अंदर कर रहे हैं। समझ में आया। तो मेन के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट नाम का स्टूडेंट्स नाम का स्ट्रक्चर है, उसको इनिशियलाइज करना है। तो इसका वैल्यू, ठीक है, अगर आप लोग हायर लेवल लैंग्वेज में जाओगे तो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। बट इसका वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट्स का वेरिएबल क्या है, S1 है। जैसा कि देखो ये डेटा टाइप, ये मेरा क्या हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा मेरा वेरिएबल, डेटा टाइप वेरिएबल। देखो S1.id, तो S1 किधर है मेरा, स्टूडेंट्स के अंदर है। तो S1 की ID मतलब क्या होना चाहिए 10, S1 का एज क्या होना चाहिए 17। तो ये 10 हो गया, ये 17 हो गया। अब रही बात नाम की, तो नाम देखो S1.name लिखूंगा तो एरे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा strcpy कॉपी। ठीक है, क्या कॉपी करना है, मतलब देखो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है strcpy। ये हायर लेवल लैंग्वेज में आपको सब अच्छे से समझेगा, बट यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। स्ट्रिंग कॉपी, str मतलब स्ट्रिंग, cpy मतलब कॉपी। क्या कॉपी करना है, किसके अंदर करना है, तो पहले लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे ना S1.name के अंदर कॉपी करना है। S1.name के अंदर कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे समझो मैंने नाम लिख दिया अंजलि। अंजलि, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, S1.name में क्या कॉपी होना चाहिए, अंजलि। अच्छा, strcpy बना बनाया फंक्शन है, पहले से बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, #include string.h। string.h ऊपर स्टूडियो कोनियो सब लिखा हुआ है, खाली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, #include string.h। स्ट्रिंग रिलेटेड है, तो str मतलब स्ट्रिंग, cpy मतलब कॉपी। तो S1.name के अंदर क्या कॉपी होगा, अंजलि कॉपी हो जाएगा। समझ में आया।
अब ये 20 क्या है, तो देखो अंजलि में लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो मुझे एरर आ जाएगा कि भाई तूने नाम दिया 6 का और यहाँ पे दे रहा है 5। तो इसके लिए हम लोग सेफर साइड के लिए यहाँ पे क्या दे देते, 10 दे दो या 20 दे दो, ऐसा नाम के आगे लगा देने का। अब हो सकता है कोई सरनेम लगा दे, इसके लिए यहाँ पे 20 दिया गया था। तो s1 डॉट नेम क्या लिखा मैंने, अंजलि, तो अंजलि किधर कॉपी हो गया, इसके अंदर कॉपी हो गया। आईडी में प्रिंट करना, आईडी इंटीजर है तो %d, एज भी क्या इंटीजर है तो %d। अभी अंजलि नाम है किसी का तो %s आएगा, s मतलब स्ट्रिंग। तो देखो e.id, e.name, e.age, यहाँ पे तुम्हारा गेट ch लग गया, यहाँ पे तुम्हारा क्लियर स्क्रीन लग गया। गेट ch क्लियर स्क्रीन लगाते रहना अगर वर्ड में लिखे हो तो टर्बो सी के अंदर। बात समझ में आ गई। अभी किसी ने बोला सर फिर आप यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे थे, तो याद रखो, मान के चलो मुझे लाइन नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे लाइन नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा s1। समझ में आया। कभी s1 लिखा हो तो यहाँ पे नीचे के फट से मैं लिख सकता हूँ s1.id, s1.age, ऐसा करके ये भी एक्सेप्टेबल है। आप या तो ये लाइन लिखो या तो ये लाइन लिखो। किसने बोला सर 2 वेरिएबल बनाना, तो लिख दो कॉमा s2। समझ में आया। तो अभी s1.name, s1.age लिख रहे हो, s1.id लिख रहे हो, वैसे तुम लोग सेकंड स्टूडेंट के लिए लिख सकते हो s1.id, s2.id, s2.name, s2.age करके। देखो इतना कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद नीचे तुम s2 के ऊपर लिख सकते हो, फिर इसके नीचे तुम s3 लिख सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो जब तक तुम्हारी मेमोरी होल्ड कर सकती है। बात समझ में आ गई। तो सारे वेरिएबल्स, सारे डेटा टाइप्स एक में स्टोर है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज नोन एज स्ट्रक्चर। समझ में आया। तो इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। अगर मैं s2 लिखा हूँ, अगर मान लो अगर s2 यहाँ नहीं करना है तो मुझे यहाँ पे s2 करना है, तो कॉमा s2 लगा दो। तो याद रखो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। एक इनिशियलाइज करने का तरीका और है, ऐसा ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे आप लोग लिखो s1 इक्वल टू, हाँ पहला क्या आईडी है तो मैंने दे दिया समझो 10, दूसरा क्या एज है मैंने दे दिया 18, तीसरा क्या नाम है मैंने दे दिया अजय, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया मैंने। तो ये ऐसा क्लोज सेमीकोलन, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो सिंगल लाइन में। s1 लिख दिए, अगर मान लो आप ये नहीं लिख रहे हो तो s1 लिख दिए, इक्वल डाले 10 18 अजय ऐसा डाल दिए। बट इससे बेटर है ऐसा करना, सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू देना, ये बेटर पड़ता है। हाँ 2 लाइन लिखना पड़ता है आप लोग को, मगर इससे बेस्ट तरीका ये हो जाता है। ये सिंगल लाइन में मत किया करो, हैबिट थोड़ी ख़राब हो जाएगी। थोड़ा कोड्स लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम लोग की स्टार्टिंग स्टेज में तुम लोग जितना कोड लिखोगे, जैसा तुम्हारा फ्यूचर में जब तुम जॉब्स वगैरह इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग लगेगा, तुम ऑलरेडी कि अपने कोड को कंसाइज कर दोगे, छोटा कर दोगे। बात समझ में आएगी। तो इसको थोड़ा ज़्यादा लिखा मत करो, प्रैक्टिस अच्छी है बट नहीं किया करो, ये बेटर तरीका होता है। ठीक है, सिंगल लाइन में वैल्यूज़ दो, हर किसी को समझ में भी जल्दी से आएगा। तो इसको हटा दो। तो फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 s2.id, s2.name फिर से लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, ऐसा तुम कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल सिंगल रखा हूँ, तो आप लोग कोड एग्जाम में सिंगल लिखोगे तो भी बस हो जाएगा आप लोग को, समझ में। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको नोट्स में बता दूंगा कि नोट्स में सिंगल लाइन में कैसे हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, डबल लाइन में कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सारा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मान लो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ऐसा, तो ये नहीं लिखूंगा। कोई 2 में एक काम करो, तो यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे लिखो, 2 में एक काम करो। तो s1 की जगह मैं s2 लिख सकता हूँ क्या, कोई पूछेगा तो लिख सकते हो। s1 की जगह तुम सुपरवाइजर, कुछ भी कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे जो वर्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा डॉट लगा के। क्लियर हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में आएगा id इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू अंजलि, एज इक्वल टू कितना एज हम लोग ने 17, तो 17 आ जाएगा। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सवाल आता है कि स्ट्रक्चर का साइज क्या है। अब स्ट्रक्चर का साइज क्या हो जाएगा, तो काउंट करेंगे, ये कितने बाइट का है, 2। अब ये कैर 10 है, टोटल कितना वेरिएबल, 10 वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे 10, और ये 2 14, तो मेरा साइज क्या हो जाएगा 14। तो स्ट्रक्चर का साइज क्या है 14। चेक करना है मुझे कि मुझे चेक करना है कि स्ट्रक्चर का साइज क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf %d, है ना, %d लगाते। साइज देखना है मुझे, किसका साइज देखना है, स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम क्या s1 है, तो साइज ऑफ s1 आप लोगों को यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 14 आएगा, क्योंकि 2 इसका साइज 2 इसका साइज। क्लियर है, कितना हो गया 4, और इसका 10 एरे है, इसके लिए कितना बनेगा 10, तो 10 4 14 हो गया। आप लोगों को यहाँ पे साइज क्या आ जाएगा 14 आउटपुट में। तो स्ट्रक्चर पूरा यहीं पे खत्म होता है। अभी तुमको मैं इसका थियरी एज वेल एज इसका प्रैक्टिकल, ये दोनों मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, और कुछ ऊपर नीचे के सिनेरियो रहेंगे स्ट्रक्चर के, सारा मैं आपको कोड के अंदर ही करके बता दूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम रिलेटेड इतना लिख रहे हो तो समझ लो बहुत लिख रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, आएंगे तो भी क्या आएगा मालूम है, 2 स्टूडेंट का डिटेल लो, 3 स्टूडेंट का डिटेल लो। तो जैसा तुमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखे हो सेम इतना ही लिखो,
S1 S2 S3 का 3 बना दो यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, कॉमा लगा के करते कैसा करते वो भी बता दूंगा। अब डिटेल लोग बोले तो S1.id लिखो, तो ऐसे S2.id S3.id, ये तो चाहिए तो आपकी मर्जी, तीनों आईडी साथ में लिखो, तीनों एज साथ में लिखो, तीनों कॉपी साथ में करना, S1.name S2.name S3.name, तीनों आ जाएगा, फिर सबको लाइन से प्रिंट कर देना, तुम्हारी मर्जी, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे एंड होता है। मैं आप लोग इसका कोड और इसका प्रैक्टिकल, इसका थियरी जितना भी ये नोट्स सारा मैं बना के दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटेक देने से और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो मैंने कोड अभी बोर्ड पे समझाया था उसको मैं अभी अपने डायरेक्ट प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो आप लोग चाहे टर्बो सी में करो चाहे देव C++ में करो, मैंने तो चुना टर्बो सी, इसलिए मोस्ट ऑफ बच्चे इसी में कर रहे हैं प्रैक्टिकल इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h studio.h, ये दो चीज़ एकदम कॉमन थी। अच्छा, मैं अभी स्टूडेंट्स नाम का मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड मेरे काम आता है। अभी स्टूडेंट के अंदर क्या क्या लगेगा, रोल नंबर लगेगा और नेम लगेगा। नेम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा। इसके लिए इसको मैंने किस में ले लिया कि एरे में ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मैंने बनाया रोल नंबर और दूसरा मैंने बनाया नेम। अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड मेन गेट ch। अच्छा, आप लोग ये लिख रहे हो तो गेट ch और क्लियर स्क्रीन लिख दिया करो टर्बो सी के अंदर। तो मैंने गेट ch वाला फंक्शन और गेट ch और क्लियर स्क्रीन लिख दिया। अभी मैं बना रहा हूँ इसका वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S1, S2, दो मैंने वो बना दिया वेरिएबल। तो S1 डॉट रोल नंबर क्या दूंगा मैं, एक स्टूडेंट का 2 दे देता हूँ सिंपल। S1 डॉट नेम, अच्छा मुझे प्रॉब्लम देगा तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। इसके अंदर मतलब क्या हो जाएगा, मैं S1 डॉट नेम के अंदर क्या कॉपी करूँगा, जैसे आपको मैं बोर्ड पे पूरा बता चुका था। तो मैंने एक नाम दे दिया अजय करके, ठीक है। S2 डॉट रोल नंबर, अभी इसके अंदर भी मैं इसका एक रोल नंबर दे देता हूँ, सेकेंड स्टूडेंट का S2 से स्टार्ट किया हूँ। तो सेम लाइन होगी, खाली S1 की जगह S2 आएगा। नाम अपने हिसाब से देखो, अजय विजय मैंने दे दिया, ये 2 भाई के नाम थे। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपल वे में प्रिंट करना है बस, प्रिंट एफ रोल नंबर करके, रोल नंबर यहाँ पे मैं दे दूँगा %d और S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। S1 डॉट रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक प्रिंट एफ ले लूँगा नाम प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट एफ नेम क्या रहेगा मेरा, %s रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 डॉट नेम। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद ये 2 ही चीज़ है, एक याद देखो न्यू लाइन लगा देता हूँ मैं। और मैं अभी यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, strcpy लिया था, इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, string डॉट h, स्ट्रिंग का स्मॉल रहेगा। अब मैं इसको रन करूँगा। अच्छा 1 मिनट को मुझे एरर दे रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, रोल नंबर के बाद में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, क्लियर है। अभी देखो रन किया, क्या आया, 2 और अजय, समझ में आया। तो अभी मैं वैसे ही सेम S1 का प्रिंट किया था, अभी मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, S2 के लिए प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा रोल नंबर के बाद कौन सा रहेगा, ये S2 रहेगा मेरा। तो %d यहाँ पे भी लगा लो, S2 डॉट रोल नंबर सेमीकोलन प्रिंट एफ नेम में, नेम के लिए भी प्रिंट करता था जैसा मैंने S1 डॉट नेम लिखा था, वैसे यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, S2 डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, S2 डॉट नेम, यहाँ पे मैं लगा दिया मैंने सेमीकोलन। अच्छा अभी मैं प्रिंट एफ, हाँ देखो यहाँ पे प्रिंट एफ का प्रॉब्लम आ रहा था, प्रिंट एफ सही कर दिया। 1 मिनट F5, हाँ चलो देखो अभी यहाँ पे मैं रन किया। अच्छा लाइने का गैप डिस्टेंस थोड़ा बराबर नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू लाइन कम कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देता हूँ ताकि 2 लाइन का गैप हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, बेसिक एक मैसेज पास करता हूँ कि स्टूडेंट डिटेल्स करके, क्लियर है। अगर मैं ऐसा स्टूडेंट डिटेल्स नहीं भी पास करूँगा तो चलेगा, मगर ऐसा खूबसूरत लगने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल्स। अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स लिखा, देखो 2 लाइन का गैप भी रखा हूँ मैंने। अब इसको रन करके देखते कैसा काम कर रहा है, क्लियर है। इसको पहले मैं हटा देता हूँ 1 मिनट, हाँ। तो अभी देखो इसको मैं रन किया, क्या आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 अजय विजय, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके, आप लोग इसका प्रोग्राम कभी एग्ज़ाम में आएगा प्रैक्टिकल में, तो आप लोग इसको भी निपटा सकते हो, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो लाला देखो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोग्राम है जो मैंने वहाँ पे किया था, स्ट्रिंग और स्टूडियो लगेगा, याद रखो। अभी यहाँ पे मैंने इंट मेन से किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोनियो नहीं लिया। तो सेम स्ट्रक्चर बनाया, एक रोल नंबर और एक नेम का। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर नेम का स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन मैंने लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना दिया मैंने 2,
देखो S1 डॉट रोल नंबर, फिर S1 डॉट नेम जो मैंने लिखा था लास्ट प्रोग्राम में। अभी यहाँ पर फिर से मैं इसको क्या करूँगा, गुल्लू दादा करके समझ जस्ट नाम दिया, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन अपने लोग भाई लोग का नाम देना, गुल्लू दादा, बाबू, पप्पू, पापड़, इन लोग का नाम देने का, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग एग्जाम में लिखो, 100% राइट प्रोग्राम है ये। आप लोग इसका आउटपुट भी आएगा, आउटपुट क्या आएगा मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेम कोड है जो हम लोग ने अभी प्रैक्टिकली भी देखा और बोर्ड पे भी लिखा हुआ देखा। अगर आप लोगों को ये जम रहा है तो इसका ये लिख देना, और बोर्ड का जम रहा था तो बोर्ड का लिख देना। इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, तो देखो इसका आउटपुट देखो, स्टूडेंट डिटेल्स में आएगा रोल नंबर 2 गुल्लू दादा, रोल नंबर 3 पप्पू पापड़। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है एक इन द अबव एग्जाम्पल। S1 और S2 क्या है, वेरिएबल्स है, किसके वेरिएबल्स है, स्ट्रक्चर के। बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स है। तो किसको पॉइंट कर रहे हो लोग, स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर का नेम, रोल नंबर और नेम बना है उसको लोग पॉइंट करेंगे, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल ले लो, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 10, ठीक है, रोल नंबर आएगा उधर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल नंबर कहाँ बना है मेरा, स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर बना है तो वो उसको असाइन करेगा, समझ में आया। और नीचे strcpy जो कॉपी वाला लाइन दिख रहा है आपको, वो एक फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, हमने उसको बनाया नहीं है। वो कहाँ पर बना हुआ था, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर बना हुआ था। किसके अंदर बना है वो, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। और फंक्शन कौन सा है वो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वाला, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो साइज़ क्या होता है, स्ट्रक्चर का साइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर का साइज़ क्या होता है, तो स्ट्रक्चर का जो साइज़ होता है डिपेंड करता है उसके डेटा मेंबर, मतलब डेटा टाइप के अंदर, जैसा इंट है क्या, फ्लोट है क्या, कैर है, जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान के चलो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें इंट का साइज़ 4 बाइट्स है, कैरेक्टर का 1 बाइट है, लेकिन वो एरे में है तो इसके लिए फ़िलहाल उसको 1 बाइट रखो, और डबल 8 बाइट्स का होता है। तो इंट कहीं 2 बाइट और कहीं 4 बाइट का होता है, उसका कंसेप्ट अलग है, लेकिन फिलहाल 4 बाइट का समझ के चलो। तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल मैंने बनाया, एक इंटीजर टाइप का है 4 बाइट, और एक कैरेक्टर 1 बाइट, लेकिन वो एरे में है इसके लिए 10 बाइट हो जाएगा, और डबल का क्या है 8 बाइट्स। तो टोटल मेमोरी क्या हो जाती है, बाइट ऑफ इंट प्लस बाइट ऑफ कैरेक्टर इन एरे प्लस बाइट ऑफ डबल, तो टोटल 20 हो गया। तो यहाँ पर साइज़ क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर का, 20 बाइट्स, याद रखना 20 बाइट्स। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जनता, मैंने आप लोगों को क्या पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बोर्ड पे समझा दिया, प्लस नोट्स भी एकदम कायदे वाला दे दिया, प्रैक्टिकल भी ठोक के तुमको मैंने समझा दिया। अभी इसी का एक भाई है यूनियन, क्लियर है। तो अभी बात करते हैं यूनियन टॉपिक के ऊपर। यूनियन भी क्या है, जैसा स्ट्रक्चर वैसे सेम यूनियन है। जैसा मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा था, मैं वही पुराने वाले कोड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्ट्रक्ट लिखा था, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूनियन, ठीक है। यहाँ पर एज नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस 2 लोग का ले रहा हूँ, सेम ऐसे ही होता है लेकिन मैं 2 लोग का ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनियन, समझ में आया। अब स्ट्रक्ट और यूनियन में फर्क बताता हूँ। सेम डिक्लेरेशन भी वही है, सिंटेक्स भी वही, खाली वर्ड यूनियन डाल देना, बस दिमाग में याद रखना। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी नहीं कर सकते तुम लोग। अगर कोई बार ऐसा मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ क्या, तो नहीं कर सकते। सेम स्ट्रक्चर के ऐसा काम करता है, लेकिन फर्क दिखाता भी क्या है तुमको, लास्ट में डिफरेंस बिटवीन भी बहुत बड़ा वाला तुमको इसके ऊपर बता देता हूँ। अभी देखो यूनियन स्टूडेंट्स S1, अगर मैंने लिखा S1 डॉट ID इक्वल टू 10, और मैंने साथ ही में लिखा S1 डॉट नेम, अच्छा S1 डॉट नेम नहीं आएगा, क्या आएगा, strcpy, ठीक है। नेम बनाना है, किसके ऊपर नेम डालना है हमको, तो S1 डॉट नेम के अंदर अपने को नेम ऐड करना है। क्या नाम ऐड करना है, मैंने नाम लिख दिया पूजा, ठीक है, पूजा लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूँ ID को, %d ID क्या आएगा, S1 डॉट ID, फिर प्रिंट एफ %d, %s आएगा, स्ट्रिंग है, प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, S1 डॉट नेम। तो याद रखो स्ट्रक्चर एक ग्रुप बनाया था अलग अलग डेटा टाइप का, तो सबका एड्रेस अलग था, सबका स्टोरेज अलग था। मैंने आप लोगों को देखो उसका नोट्स और प्रैक्टिकल भी बता दिया था। इसमें क्या होता है मालूम है, ये अपना यूनियन एक बनाता है। तो मान लो इधर इंट है, इधर कैर है, इधर फ्लोट है, सारे डेटा टाइप से इधर, मगर यूनियन बोलता है मेरा सबका कॉमन एड्रेस रहेगा। यूनियन क्या बोलता है, सबका कॉमन एड्रेस। जैसा एग्जांपल मैंने बताया था भाई, अमीर कौन है गरीब कौन है, पिछले वाले एग्जांपल में ट्रेन बना के, लेकिन यूनियन बोलता है नहीं भाई सब ट्रेन है, समझ में, सब ट्रेन के अंदर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको कॉमन एड्रेस वो दे दिया ट्रेन करके। लेकिन ट्रेन के अंदर कोई है तो तुमको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना पड़ेगा। कैसा करते हो अभी मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने क्या लिखा, S1 डॉट ID 10 str कॉपी नेम इक्वल टू, अगर मैं ये सब प्रिंट करूँगा ना तो ये आउटपुट बराबर नहीं देगा।
ये तुमको बराबर नहीं देगा, ये दे देगा, ये सब मतलब तुमको बराबर नहीं देगा, एरर आएगा। इसका भी कोड करके बताओ, एरर तो नहीं आएगा लेकिन इसका कोड तुमको करके बताओ, गार्बेज टाइप वैल्यू देगा। रीज़न क्या है, सब कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं। जैसा एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आईडी, तो आईडी के अंदर समझ लो यहाँ पे एक नेम बना हुआ है, एज भी ले लो, चलो इंट एज भी ले लो, एक नेम बना हुआ है, एक एज बना हुआ है, एक आईडी। तो ये क्या करेगा मालूम है, आईडी को सबको कॉमन रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसा मान लो मैंने लिखा s1.age इक्वल टू 12। अभी इंटीजर में कौन कौन हो गए, एक हो गया 12, एक हो गया 10, एज मेरा 12 है, आईडी मेरा क्या है 10। अगर मैं आईडी को भी प्रिंट करूंगा ना तो मेरे को आईडी को 10 नहीं देगा, क्या देगा, लेटेस्ट वैल्यू देगा इंटीजर की, कौन सी, 12। आईडी को कौन सी वैल्यू दे देगा, ये 12। लेकिन 12 किसकी वैल्यू है, एज की वैल्यू है। इसके लिए मेरे को एज को मेरे को प्रिंट करना चाहिए 12, लेकिन एज में भी दे देगा 12 और आईडी में भी कितना दे देगा, 12। तो जो लेटेस्ट वैल्यू आ रही है वो ये यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या मालूम है, इसका सोल्यूशन क्या मालूम है, देखो इसमें लेटेस्ट वैल्यू क्या 12 है, उसके अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इसके लिए दोनों में ना कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा। अगर मैं यहाँ पे समझ लो मैं प्रिंट करता हूँ printf एज, एज ही इस करके %d लगाता हूँ, ठीक है, मैं s1.age लिखता हूँ, तो मेरे को ये प्रॉपर एज प्रिंट करके नहीं देगा, आप लोगों को ये स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा, मतलब ये वाली वैल्यू देगा। इसमें आड़े तेड़े आपको रिफ्लेक्शन आएंगे, तुमको मैं इसका प्रैक्टिकल बता दूंगा। क्लियर है। तो अगर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम से दूर हटना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर इसको प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ से ये 2 लाइन हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेम है तो फिर मुझे ये लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं, strcpy, ये सेम लाइन लिखूंगा, s1.name करके लाइन लिखूंगा, फिर इसको मैं प्रिंट करूंगा, फिर इसके बाद यहाँ लिखूंगा, फिर इसको मैं प्रिंट करूंगा। मतलब इनिशियलाइज करो, प्रिंट करो, इनिशियलाइज करो, प्रिंट करो, इनिशियलाइज करो, प्रिंट करो। बात समझ में आ गई। तो चलो इसका प्रैक्टिकल और थियरी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखो इसमें मेमोरी कितनी बनेगी। तो याद है स्ट्रक्चर में कितना बन रही थी, जैसा 2, 2, 4, 10, 14 बन रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी मेमोरी किसकी है, देखो इसकी 2 है, देखो कि मार्कर ले लूँ नया, इसकी मेमोरी कितनी 2 है, इसकी भी मेमोरी कितनी है 2 है, इसकी मेमोरी कितनी है 10। तो हाईएस्ट मेमोरी किसकी है, यूनियन की है 10। तो वैसे यहाँ पे मेरे को साइज ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ ई करके लिखूंगा तो S1 दे लिखूंगा तो मुझे क्या दे देगा यहाँ पे आउटपुट में 10। साइज ऑफ लिखूंगा, मुझे प्रिंटफ के अंदर मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, 10 दे देगा। अब एग्जाम्पल लेके चलो, मैंने क्या किया, इंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो ये आईडी लिखी थी ना, आईडी मैंने क्या कर दिया, इसको 20 कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको 20 कर दिया। तो यहाँ पे कितना साइज है इसका, इंट का 2 साइज है, तो 2 × 20 मेरे को आंसर कितना आ जाएगा, 40। अगर मैं साइज ऑफ लिखूंगा तो मुझे कितना दे देगा, 40। बात समझ में है। तो जिसका जितना बड़ा साइज रहेगा यहाँ पे डेटा टाइप में, उतना यहाँ पे इसको क्या कर देगा, साइज में प्रिंट कर देगा। अगर मान लो मैं यहाँ से एरे हटा दिया, मैंने यहाँ से एरे हटा दिया, सिर्फ नेम रखा हूँ, एरे नहीं रखा हूँ, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, मैं यहाँ से भी एरे हटा दिया, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, इंटीजर बड़ा है कि कैरेक्टर बड़ा है, इंटीजर बड़ा है। तो मेरे को यहाँ पे मेमोरी का साइज क्या दे देगा, मेमोरी साइज ऑफ मेमोरी में दे देगा 2। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल, DOUBLE, डबल D करके सर बना दिया मैंने, तो डबल साइज क्या है, 8 बाइट्स है। तो अभी सबसे बड़ा कौन है, इंट तो 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये 8 है, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। इसका भी प्रैक्टिकल मैं तुमको बताऊंगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट लेने का ऐसा कोई वो नहीं है। आप लोग को मैं प्रैक्टिकल और थियरी दोनों अभी इसका मैं बताने वाला हूँ। आप लोग इसका थियरी प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से दबा के सीख लेना। ये 2 ही चीज़ें, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये जो आपको कंसेप्ट है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको वर्ड पैड में पूरा समझा दूंगा कि डिफरेंस क्या है। क्लियर है। और आप इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, और अभी प्रैक्टिकल और थियरी अपना नोट्स पे ध्यान दो। देख लो जनता, यूनियन और स्ट्रक्चर का नोट ना मिलता जुलता ही है, जितना भी लोग का नोट्स है सब सेम है। ये भी एक कलेक्शन ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के काम आता है। ठीक है, यूनियन कीवर्ड यूज़ लगता है, इसके एंड में भी सेमीकोलन लगता है, इसका इनिशियलाइजेशन भी सेम है। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, खाली डिक्लेयर कर सकते, याद रखो। इसके अंदर ये भी सेम है, उसके नीचे का लाइन भी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, सारा चीज़ सेम है। अगर आपको कभी सिर्फ और सिर्फ यूनियन पूछा तो आप लोग ये थियरी लिख सकते हो, अगर स्ट्रक्चर पूछा था तो स्ट्रक्चर की थियरी लिखना। तो यूनियन में इतना सारा आप लोग को थियरी मैंने दे दिया हूँ बहुत ईजी वे में। यहाँ पर भी देखो सेम है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर का और यूनियन का क्या है, लोग के मेमोरी साइज़ का है, वो आगे भी इसका नोट्स में दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पर जिसकी मेमोरी बड़ी है उसका वो स्ट्रक्चर यूनियन का वेटेज रहेगा। क्लियर है। सिंटैक्स देख लो, स्ट्रक्चर के जैसा ही है, और इसका एग्जाम्पल भी स्ट्रक्चर के जैसा है, सिर्फ स्ट्रक की जगह यूनियन आएगा। बात समझ में आ गई। ये भी एंड सेमीकोलन से हो रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फट देनी सी।
हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका डिफरेंस वगैरह मैं बाद में बताता हूँ, फिलहाल इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी सेम मैंने स्ट्रक्चर के जैसे यहाँ पे नोट्स बना के रखा हूँ। स्ट्रक्चर में भी S1 S2 S3 था, यहाँ पर भी S1 S2 S3। आप लोग U1 U2 U3 कर देना इसको, ठीक है। और नीचे भी देखो मैंने U1 U2 U3 से बना के रखा है। इनका डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को ना आगे बता दूंगा, स्ट्रक्चर यूनियन का सब बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखा हूँ। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कॉमा ऑपरेटर से सेम बनता है, स्ट्रक की जगह बस यूनियन लगा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। अब इसका मैं आप लोग को प्रैक्टिकल वगैरह भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो, मैं एक फ़र्क बताता हूँ यूनियन और स्ट्रक्चर के मेमोरी का। तो जैसा कि आप लोग देखे थे, स्ट्रक्चर कैसा मेमोरी गेन करता है, सबको काउंट करता है और सबको एडिशन में उसकी मेमोरी का हम लोग को साइज़ मिल जाता है। जैसा लास्ट हम लोग ने देखे थे 20 बाइट्स। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट ए और बी करके। ये क्या प्रिंट करेगा, कैसा प्रिंट करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्लियर स्क्रीन लगा दो जल्दी से गेट ch के बाद। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल बनाना होता है यूनियन का, जैसे हम लोग ने स्ट्रक्ट का बनाए थे। तो लिखूँगा मैं यूनियन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लिखूँगा यहाँ पर मैं। और यहाँ पर मैं दे दूंगा S1 S2 दे सकते हो आप लोग, U1 U2 भी दे दो। यूनियन कर रहे तो इसके लिए U1 दे दिया मैंने। अभी मैंने लिखा U1 डॉट A इक्वल टू 10 और U1 डॉट B इक्वल टू 20 दे देता हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, किसको मालूम है, A1 को प्रिंट करता हूँ। यूनियन U1 डॉट A को प्रिंट करता हूँ, A को। तभी A की वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप लोग मानते हो ये बात, A1 क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। मगर यहाँ पर आउटपुट है ना, ये 10 नहीं देगा, लेटेस्ट वैल्यू देगा। तो 10 के बाद कौन चेंज हुआ है यूनियन के अंदर, B चेंज हुआ है। तो अभी मेरा आउटपुट क्या दे देगा, B। एक मिनट रुको। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट से तो S था ना, S हटा दिया मैंने। तो देखो अगर मैं इसको, अरे इसकी तो हाँ, अभी देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 20। क्यों 20 आया, देखो क्योंकि मेरा B का वैल्यू क्या था, 20 था। तो वो लेटेस्ट वैल्यू कैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ U1 डॉट A इक्वल टू 33, अब मेरा देखो लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 33 हो गई। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा देखो 33 आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, B मेरा 33 है, लेकिन मुझे A प्रिंट करना है तो ये क्या दे देगा, 33। बात समझ में आ गई। तो देखो सेम टर्बो C वाला ही कोड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया मैंने कि अगर भाई अगर जो लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है, B है, B की वे मेरी 20 दे दिया था, तो ये 20 सब में चेंज होगा जितने वेरिएबल यूनियन में बने हैं, चाहे 1 हो चाहे 50 हो। समझ में आ रहा है। तो जो लेटेस्ट वैल्यू सब में कंसिडर हो जाएगी। अब सब वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करने का है, ये आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्लियर है। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आउटपुट भी मैंने लिख के रखा हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख लो, यही स्ट्रक्चर का जो था थोड़ा बहुत एडिट करके मैंने यहाँ पे यूनियन का लिख दिया हूँ। तो यूनियन स्टूडेंट्स दो वेरिएबल अंदर भी बना दिया और साथ ही साथ U1 और U2 भी मैंने वहाँ पे बना के रखा हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखता हूँ U1 डॉट, अगर मैं लिखता हूँ U1 डॉट रोल नंबर क्या आ जाएगा, U1 डॉट रोल नंबर। तो मैं कोई भी एक रैंडम नंबर दे देता हूँ 3। क्लियर है। अभी देखो U1 बन गया U1 डॉट नेम। U1 डॉट नेम किस में आना चाहिए था हम लोग को, स्ट्रिंग में आ जाना चाहिए, strcpy। याद आया आप लोग को। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से इसको उसमें कन्वर्ट करवा दूंगा। तो strcpy स्ट्रिंग कॉपी, फुल फॉर्म क्या उसका, स्ट्रिंग कॉपी। तो U1 डॉट नेम के अंदर कॉपी होना चाहिए। क्या कॉपी होना चाहिए वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्ला करके, अपने एक दोस्त का नाम है बिल्ला, तो उसका नाम मैंने लिख दिया। तो प्रिंट एफ अभी मैं करूँगा। तो देखो लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई U1 के अंदर, चेंज, नेम चेंज हो गया है, मतलब रोल नंबर हट जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर इस %d लगा देता हूँ मैं, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे U1 डॉट रोल नंबर ना, देखो U1 डॉट रोल नंबर लिख दिया मैंने। अभी इसके अंदर नीचे लिखता हूँ फिर से मैं प्रिंट एफ नेम इस करके लिख देता हूँ, नेम इस %s लगेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर से, ये ग्रुप ऑफ लेटर से, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा %s। अब लिखूँगा U1 डॉट नेम। तो मैंने लेटेस्ट क्या बदला था, मैंने अगर ध्यान से देखो तो मैंने strcp वाली लाइन में डाला था, U1 डॉट नेम के अंदर बिल्ला डाला था। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ देखो आप लोग को। तो अगर ये रन होता है तो कुछ इस तरीके से आता है। नहीं समझ रहा, एक मिनट को उसका न्यू लाइन लगा दूँ, न्यू लाइन। तो लेटेस्ट क्या आएगा मेरा यहाँ पर, बिल्ला, नेम इज़ बिल्ला आ रहा है, लेकिन रोल नंबर देखो कितना ख़राब आ रहा है। तो रोल नंबर हट चुका है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करने का, एक एक लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट करते रहने का। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने बिल्ला करके नाम डाला था, तो वो रोल नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो गया है नंबर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बी का कैरेक्टर को नंबर में बदला रहेगा। अभी एक काम करेंगे हम लोग, मैं यहाँ से कॉपी को हटा देता हूँ।
पहले रोल नंबर को लिखा हूँ, रोल नंबर को मैं प्रिंट कर दूंगा, फिर इसके बाद कॉपी को लिख के कॉपी वाली लाइन को प्रिंट करूँगा। तो देखो STRCPY, तो अगर मैं देखो U1 डॉट रोल नंबर लिखा था 3 था, तो पहली लाइन में U1 डॉट रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा 3। अब नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ STRCPY U1 डॉट नेम लिख रहा हूँ, कॉमा दे के मैं यहाँ पे क्या लगा दिया, बिल्ला लिख दिया। ठीक है, वही सेम लाइन को उठा के मैंने नीचे लिखा। अब मेरा दोनों परफेक्ट रन होगा। देखो रोल नंबर इज़ 3, नेम इज़ बिल्ला। समझ में आया? एक एक लाइन के हिसाब से मैं चेंज करके लिख रहा हूँ तो मेरे काम करेगा। अभी मैं क्या लिखूँगा, U1 का हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U2 के हिसाब से, तो U2 डॉट नेम लिख देता हूँ, U2 डॉट रोल नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, U2 डॉट रोल नंबर। अच्छा, मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ, को डिक्लेयर कर दूंगा, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा 30। तो देखो अभी मेरे को printf लगाना पड़ेगा। अगर मैं printf नहीं लगाऊंगा, स्ट्रिंग CPY वाली लाइन लिखता हूँ STRCPY वाली, तो मुझे क्या दे देगा ये कि भाई सेकंड नेम का आउटपुट दे देगा। तो इसके लिए मैं रोल नंबर यहाँ लगा दिया और printf यहाँ पे लगा कर मैं रोल नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। तो U2 डॉट रोल लिखूँगा मैं, रोल नंबर। तो देखो इसको ऐसा बेसिक में रन करके देखता हूँ, देखो आ रहा है कि नहीं रोल नंबर 30 करके। समझ में आया? तो वैसे ही अभी मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, STRCPY एक दूसरा नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जैसा किस में नाम देना मुझे, U2 डॉट नेम में देना है, तो U2 डॉट नेम में किसका नाम देना है, एक ऐसा मैं रेंडमली नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राजू। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा printf के अंदर मैं क्या लिखूँगा, नेम इस, ऐसा करके लिखूँगा। क्लियर है? नेम इस, तो %s हो जाएगा, ये भी सेम उसके ऊपर के जैसा S1 के जैसा यहाँ पर भी S2 रहेगा, U2 रहेगा, सॉरी U2 डॉट नेम, जैसा U1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U2। तो मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा देखो एक लाइन में नहीं आ रहा, तो एक बार इसका /n लगा लूँ, /n लगा लिया मैंने। अब इसको मैं रन करता हूँ, चारों लाइन अलग अलग हो जाएगी इसकी। ये हो गया मेरा 3 रोल नंबर, बिल्ला, 30 राजू। समझ में आ गया? आप लोग ये कोड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं आगे भी स्क्रीनशॉट के लिए आपको डॉक फाइल में दे दूंगा। तो समझ में आया कैसा लिखना चाहिए, कैसा यूनियन और स्ट्रक्चर काम कर रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है तो नीचे नया printf लगेगा, उसके बाद आपको फिर से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर printf आपको लिखना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन printf, ये गेम आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं जम रहा स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आप लोगों को नया डॉक फाइल में देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सेम कोड है, printf दिया मैंने, सेम जितनी भी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे देखे थे सेम यहाँ पर भी है। U1 U2 से मैं बनाया, रोल नंबर, नेम मैंने दे दिया, एक का नाम दे दिया बाबू जलीला, दूसरे का नाम दे दिया मैंने बिल्ला किंग अपना खास शूटर है, और बिल्ला किंग को मैं आगे बढ़ाऊँगा, देखना ये बहुत सारे वीडियो में इसका नाम लेने वाला हूँ मैं। आप लोग फट डिनी से लगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जितना भी ऐसा लगेगा आपको कि भाई इसका आउटपुट मैं आप लोग को दे दूँगा। फिलहाल एक कोड को देख के समझ लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक मैंने कमेंट लाइन मारा है printf के अंदर /n देके देखो डैश मारा है, जस्ट में ऐसी एक लाइन आएगा बीच में, U1 और U2 के बीच में लाइन आएगा, इसके लिए मैंने इसको डैश मारा था। क्लियर है? चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोग को इसका आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट बताता हूँ और एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो ये रहा इसका आउटपुट, रोल नंबर इज़ 7, नेम इज़ बाबू जलीला, रोल नंबर इज़ 3, नेम इज़ बिल्ला किंग। समझ में आया? तो अभी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, U1 U2 करके 2 वेरिएबल था, यूनियन का डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग ने यूज़ की, जैसा U1 डॉट रोल नंबर, U1 डॉट रोल करके। समझ में आया? और नीचे STRCPY क्या काम आता है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के काम आता है, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका था। तो U1 डॉट नेम कॉमा हम लोग दिए था बाबू जलीला, वो बाबू जलीला किसके अंदर कॉपी हो गया, नेम वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाता है, और जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होती है। क्लियर है? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे जो नया कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ साइज़ के बारे में। क्लियर है? तो देख लो यार लाला, यहाँ पर ना जिसकी मेमोरी एकदम पावरफुल है उसकी सरकार बन जाएगी, सरकार मतलब उसका यूनियन बन जाएगा। समझ में आया? तो यूनियन का साइज़ कैसे मालूम पड़ेगा, उसके हाईएस्ट पावर से। जैसे एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिखा यूनियन स्टूडेंट्स करके, तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 4 बाइट का है, कैरेक्टर देखो 1 बाइट का है, लेकिन टोटल 10 है तो 10 बाइट हो गया, और मेरा डबल कितने बाइट का 8। तो नीचे देखो अगर मैं तीनों में हाईएस्ट देखूंगा तो मेरा कौन है, 10 बाइट्स हो जाएगा कैर का। समझ में आया? तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नीचे मैंने नोट पे लिखा देखो कैर 10 इट्स क्रिएट टोटल 10 वेरिएबल्स ऑफ एरे टाइप। समझ में आया? तो 10 वेरिएबल का है, इसके लिए 10 बाइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो ये दोनों कोड मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बताया था, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा आपको। स्ट्रक्चर का पहले मैंने दिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यूनियन का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 बाइट का है, 20 बाइट का है, 4 बाइट का है। समझ में आया? वैसे ही लेफ्ट राइट यूनियन भी देखो 4 बाइट, 20 बाइट, 4 बाइट। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा मेरा 28, सबको ऐड कर देगा। और यूनियन का साइज़ क्या हो जाएगा 20।
क्यों? क्योंकि कैरेक्टर नेम में क्या है 20 है। बात समझ में आया? तो ये दोनों द साइज ऑफ करके जो एक ऑपरेटर है वो आप लोगों को यहाँ पर लगेगा, साइज ऑफ u1, साइज ऑफ, और यहाँ पे भी क्या लगेगा मेरा u1। अच्छा, इसको s1 भी चाहो तो आप लोग s1 भी कर सकते हो, u1 चाहे तो u1 रख सकते हो। तो जनता देखो, पूरे वीडियो का निचोड़ इस छोटे से डिफरेंस में पड़ा हुआ है। यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोला स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगेगा, और यूनियन बनाने के लिए क्या लगेगा? यूनियन कीवर्ड लगेगा। एकदम सिंपल, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं तो क्या लिखा है? अ यूनिक मेमोरी लोकेशन इज गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। बराबर, इंट को अलग दे रहा है 2 बाइट, कैरेक्टर को 1 बाइट अलग से दे रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर यूनियन में ऐसा नहीं हो रहा था। हम लोग देखो लिख रहे थे u1.roll number, u1.name, तो मतलब सब चेंज कर रहे हैं, सब चेंज हो जा रहा है। मतलब कोई भी एक चीज़ करो सब चेंज हो जाएगा। वी इनिशलाइज सेवरल मेंबर्स एट वन, जैसा मैं लिखता हूँ देखो, इंट रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वी इनिशलाइज ओनली 1, एक लगा के फिर हम लोग एक printf लगाना पड़ रहा था, याद आया? तो एक साथ हम लोग इनिशलाइज नहीं कर सकते। अभी रही बात स्ट्रक्चर के चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करेंगे ना तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग किसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई द वैल्यू आइटम वोंट अफेक्ट द अदर आइटम्स। लेकिन यूनियन में क्या होता है मालूम है? हम लोग जो लेटेस्ट मॉडिफाइफिकेशन होता है वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में? इसलिए होल यूनिट बताया गया है, इनटू ए होल, अफेक्टिंग द होल यूनिट, मतलब सारे यूनियन को इफेक्ट करेगा। वी कैन रिट्राइव एनी मेंबर एट एनी टाइम, वी कैन ओनली एक्सेस 1 मेंबर। तो यहाँ पे देखो रिट्राइव में हम लोग कितना भी डेटा एक्सेस एक साथ कर सकते हैं, और यूनियन में सिर्फ और सिर्फ एक printf लगा के। तो 6 पॉइंट देखो, इट इज़ मेनली यूज फॉर सॉर्टिंग वेरियस डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर, और यूनियन में ऐसा नहीं है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। और लास्ट पॉइंट देखो, टोटल साइज ऑफ द स्ट्रक्चर क्या है, सबको जोड़ने के बाद मालूम पड़ेगा। और इसमें यूनियन में क्या जो सबसे हाईएस्ट है वो हमको मालूम पड़ेगा। समझ में आया? तो 6 पॉइंट यूनियन का देखो, अभी इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग वन ऑफ द मैनी डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल। तो ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं आगे अपडेट करता हूँ। तो जनता देखो, यहाँ पर तुम्हारा NEP का कंसेप्ट जो था तुम्हारा स्ट्रक्चर यूनियन, पूरा फाइनल लेसन था तुम्हारा। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। पूरा जितना भी नोट्स था यहाँ पे 7 चैप्टर का, सातों चैप्टर का एकदम मस्त वाला नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड, 7 चैप्टर का तो नोट्स प्रोवाइड नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को मॉड्यूल 2 का पूरा नोट्स मैंने दे दिया हूँ। मॉड्यूल 1 के टाइम इतना ध्यान नहीं है कि आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ईजी था। ये भी मेरी गलती है, एक्सेप्ट किया। लेकिन याद रखो, सातों चैप्टर का आप लोग को मैंने अच्छे से पूरा प्रैक्टिकली वे में समझा दिया हो, प्रैक्टिकल के साथ। तो आप लोग को यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो देखो, और साथ ही साथ जितने भी अपने दोस्त यार है, एग्ज़ाम आने भी 15-20 दिन और है, तो आप लोग उसके भी ध्यान में रखना। और एक और चीज़ थी कि यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की हेल्प लिया था जिसका नाम है नौशाद। इधर आ बेटा। तो देखो, ये वो बच्चा है, इसकी मैंने हेल्प लिया था। मेरा कैमरा वगैरह, मेरा बोलते ना, कभी बोर्ड वगैरह क्लीन करना, कभी कैमरा वगैरह पकड़ना, और मोबाइल पे ध्यान देता था। तो मैं इसको यही पूछूंगा कि कैसा लगा बेटा तुमको ये सब करते हुए? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली बात, और ये आईटी में जो है सब्जेक्ट, ये बहुत पावरफुल है, सबको सीखना चाहिए ये सब्जेक्ट। और जितना पढ़ने में है ना, वो देखने में भी बहुत मज़ा है। ये वीडियो आप देखो ज़रूर, और सबको शेयर करो ये वीडियो। चल ठीक है। तो देखो, बच्चा एक नॉन IT का स्टूडेंट है, बट उसको भी मज़ा आ रही है, तो मैं इसका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। तो बच्चा देख, ठीक है, चलो तुम देखो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ मेरा अभी SQL का DBMS का पार्ट आने वाला है। ये आएगा आप लोग को दिवाली तक, आप लोग को पूरा निपटाना है। सी जितना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही दिवाली के टाइम पे आप लोग को SQL भी निपटा के इसको भी इंपॉर्टेंट अपने दिल में लेना है, क्योंकि वो TY तक चलेगा, या तो अपने हॉनर मतलब फोर्थ ईयर तक आपका चलेगा। तो इसी के साथ अभी ज़्यादा बहसबाजी ख़त्म करता हूँ, मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और प्यार दिखाना याद से, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक दिनी सी।